सारे दीवाने मेरे पीछे, मैं दीवानी तेरे पीछे। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने एक स्टैचू मंगाया है जिसके सर पर एक बॉटल चिपकी हुई है। देखा जलवा। कोई भी कर लेगा भाई अच्छा कोई भी कर लेगा। हाँ। लगी इसी बात पे शर्त। हाँ ठीक है, लो हम करके दिखाते हैं। हाँ रुको। ऐनक काड़ी पहन के लागे जस्टिन बीबर तू। हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि कुछ नहीं है, तो हाँ आगे बढ़ते हैं। वैसे इस वक्त हो चुका है शाम का वक्त। आज ब्लॉग मैं शाम को शुरू कर रही हूँ। पता नहीं क्यों पर जब भी मैं ब्लॉग चालू करती हूँ कभी सब्जी वाले अंकल आ जाते हैं, कभी मेरे फ्लोर के बच्चे और चिल्लाने लगते हैं। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अभी हो चुका है शाम का टाइम। मैंने मम्मी को बना के दी है चाय, और जैसे कि मेरी जीभ कुछ ज़्यादा ही चलती है तो मैंने अपने लिए भी बना ली। मैं भी चाय बिस्किट खाऊंगी, मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी चाय बिस्किट खाना है। कंट्रोल कर करके भी कि नहीं 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 नहीं, फिर भी मैंने सोचा एक दिन खा लेते हैं। और जैसे कि अभी मैंने चाय बिस्किट खाया तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको रिकवर करने के लिए मैं कुछ हेल्दी खाऊं, एकदम हेल्दी, इसका 2 गुना हेल्दी खाऊं। तो देखते हैं, वो तो खैर बात की बात है। फ़िलहाल मेरा भाई गया है बिस्किट लाने, क्योंकि मुझे ये वाला बिस्किट नहीं खाना है, मुझे दूसरा बिस्किट खाना है। तो गया है, वो आता ही होगा। गाइस मेरे भाई को देखो, कहता है छापना भी एक कला है, आज इसी का रियाज करते हैं। ये आदमी ने पूरे साल बस लिखा ही है, पढ़ा नहीं। और अब तो टीचर ने वर्कबुक कंप्लीट करने में कंसेशन भी दे दिया। टीचर ने कह दिया जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, जो स्टार मार्क्ड है, सिर्फ उन्हें ही लिखो। तो 2 घंटे में 5 चैप्टर लिख गए। तो ठीक भी है। वैसे वर्कबुक वगैरह तो सिर्फ दिखावे के लिए, इंटरनल के लिए कंप्लीट करवाई जाती है बच्चों से। हाँ गाइज मेरे भाई ने अपनी उंगली छुपा ली है, ये देखो, देखने लायक नहीं बची। ये हाथ देखो, ये हाथ देखो, राम राम। हम तो ये सोच रहे जब ये प्लास्टर खोलेगा तो इसका हाथ कैसा दिखेगा। क्या लगता है, क्या तुम्हारा हाथ कभी ठीक हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हम बोल रहे हैं ऐसे हो पाए, ऐसे पॉसिबिलिटी। हाँ भाई 1 महीने बाद हाथ वैसा ही हो जाता है। अभय का यहाँ से टूटा था, अभय को देखो एकदम जंगली जैसे हो अभय के भैया का तो ये टूट गया था, जॉइंट उखड़ गया था। हाँ ये जिससे जुड़ा रहता है। तुम्हें पता है एक बेचारे का विकास कम हो गया तुम्हारे हरकतों की वजह से। किसका? ये तुम्हारे हाथ का विकास एग्जैक्टली कम हो गया। एग्जैक्टली राइट। और क्या, जितना उसको 1 महीना दोनों हाथ, अभी 1 महीना से वो हाथ कमजोर हो गया। अभी इसके उसमें आने में उसको कितना वक्त लगेगा? बरोबर। पर 1 महीना पीछे ही रहेगा ना भैया। नहीं रहेगा। इसको डॉक्टर से बोल के निकलवा के 1 महीने के लिए इसमें लगाने तक ये भी पतला हो जाए। वाह था। अरे दिमाग, पैसे पेड़ में आते हैं ना। अर्जी नहीं निकाल के लगवाएंगे ना पागल। अच्छा उसको काट देगा और वो इतना कड़क है जैसे वो सिल जाएगा सुई से, तो डॉक्टर को बोलेगा इसको काट के। निकल जाता है, निकाल के दिखाएं क्या? अरे कितना हिल्ला, कुछ भी हाँ निकाल के दिखाओ, निकलेगा ही नहीं। दिन यहाँ तक ट्राई करते करते देखा ये कैसे ट्राई करता रहता है। किसी दिन इसका प्लास्टर आ जाएगा बाहर और वापस ये हम लोगों को पैसे के फटके लगवाएगा। क्या है और इसको अगली बार प्लास्टर पहनवाएंगे भी नहीं। इसी तरह दुखता हाथ लेके जब घूमोगे ना तब पता चलेगा। अगली बार गिरूंगा नहीं। मियाऊ 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 मियाऊ। इस बार भी क्या तुम गिरने गए थे क्या? कि हाँ चल बाप रे ये बच्ची कितना चल। ए बच्चों बोलो पढ़ाई कर रहे हैं, आवाज मत करो, हमारे पेपर। सच में मैं जब व्लॉग चालू करती हूँ बच्चे चिल्लाने लगते हैं। बहुत मारूंगा। देखो डर खौफ होता है, खौफ। डरते भी बाहर चले जाएंगे तो एक नहीं दिखेगा। अच्छा जाके दिखाइए। वो जानते हैं ना, वो आ गई क्या गए वो। अरे वो स्क्विड गेम की वो कौन थी डॉल? कोमा कोली बोगुआ गो जी पिया समिदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही गाती है। आवाज सुनो है कि साइलेंट हो गया, ये दम होता है आवाज में। तुम चिल्लाओगी तो हाय करने लगेंगे आके। फेवरेट दीदी हूँ मैं। फेवरेट नहीं है, वो लोग छोटे लोगों को भाव देते हैं। हो गया, स्टार है दीदी, स्टार। यस थैंक यू। आर्टिफिशियल नकली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नकली स्टार ऐसे उड़ते नहीं।
असली झलो मत यार तुम। डोंट बी जेलस बेबी, पानी डाल दो, डोंट बी एनवियस। पानी डाल दो। पानी डाल दूं? पानी बर्बाद नहीं कर सकती तुम्हारे ऊपर। है ही नहीं। पानी नहीं है हमारे घर में, कहीं का भी अभी नल हमारी खोल जल लो ही पानी नहीं है, है, पानी पानी नहीं है, पानी है। We are very तुम क्या बोल रहे हो? तुमको खुद भी पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? नहीं पता है, अगले साल का पता है। जितना तुम मेरा नाम लेते हो, अगर उतना भगवान का ले लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। हो रहा है। मम्मी परेशान हो जाती है हमारी लड़ाइयों से। क्या करूं मम्मी, आपके बेटे का मुंह बंद ही नहीं होता। मैं हाँ, क्या तो बेटी का लाडली। कौन सा बंद होता है, हैं? वो एक बोलेगा तुम 10 बोलोगी तो बात अब बढ़ेगी सामने से ना। अगर कोई सींग मारेगा मुझे, अरे कहाँ से तुम उसको सामने से सींग- हट नहीं सकती क्या? हाँ हट नहीं, नहीं जाके उसको बराबर उसी सींग के सामने खड़े मार देगा, तूने कैसे मार दिया। ठीक है अगली बार हट जाएंगे अब जब तुमको लड़ तो- जाओगे ना दीवार जब में। 3 बछड़े तुमको दौड़ाए थे तो तुम वहां से भाग आई ना, अगर खड़ी होती तो तुम्हें मारते नहीं, उनसे क्यों नहीं झगड़ा की। बहुत चंचल बछड़े थे, मस्ती करने के मूड में थे, पर उनकी मस्ती मुझे भारी पड़ जाती बहुत ज्यादा। एक तो वैसे ही मैं इतनी नाजुक इतनी हड्डी से तीनों फुटबॉल खेलते हैं, ये ले। भाई सच में सही बात है, ये यहाँ से उछालता वो वहां से। फिर बीच में गोलकीपर आ जाता, बड़ी वाली भैंस। ओह माय वहां गॉड, से उछालती थी ग्रिल पे। ओ इधर ग्रिल काटो, ग्रिल। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैं घर भी आती कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे। रोटी खिलाने गई थी, रोटी भारी पड़ जाती भाई हमको सच में। ये दिमाग नहीं लगाती शोरूम था नहीं कि वहां चढ़ जाए, नहीं कि वहां भागना है। अगर इंसान भागेगा तो वो अपने सबसे पहला, जब वो भागता है तो सबसे पहले वो उस जगह को सोचता है। अगर उसका घर पास होता है तो वो इंसान घर पे जाएगा, घर दूर है तब वो नियर बाय घर से पास तो अपना दुकान था, तुम दुकान में घुस जाती तो होगी। भाई हम दुकान में जाके क्या करेंगे? जब वो कुत्तों ने उनको वो दुकान आने से पहले ही भौंक के रोक दिया तो हम अपना निकल लिए, सीधा घर आ गए। क्यों रोका? तुमको कुत्तों को समझाना चाहिए था ना। कुत्तों को बिस्किट खिलाई। कुत्ते तुम्हारी तरह नहीं थे ना, इसीलिए। कर्ज उतारा है उन्होंने अपना, इसीलिए कहते हैं अच्छा काम करोगे तो कभी न कभी उसका फल जरूर। गाइस मैं अरे बहुत वो बोल रहे थे कि इसके पीछे मत जाओ, उठा लेती है। भाई बोल रहे थे हमको बिस्किट डालती है, हम लोग बेहोश हो जाते हैं, ऐसे बोल रहे थे। जाओ मत वरना उठा ले जाएंगे, भी आओगे नहीं। मैं काला जादू करती हूँ। आई लाइक ब्लैक मैजिक। वो यही बोला था, Just भाव kidding. भाव मत जाओ, भाव भाव बेहोश कर देती है, भाव भाव मत जाओ। तो वो लोग नहीं ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा है कि मैं एनिमल्स को बिस्किट, मतलब कुत्तों को बिस्किट खिलाऊं, गाय को घास खिलाऊं, पर मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। मैंने बहुत सारे केसेस भी सुने हैं कि जिन कुत्तों को आप रोज़ खाना खिलाते हो सब कुछ, वही आपको काट लेते हैं। कल ही हमने एक सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें वो कुत्तों ने, वो आंटी खाना लेके आई, वो कुत्तों ने ऐसे घेर लिया और फिर नीचे गिरा के उनको काट लिया। इसलिए मैं एनिमल्स को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। आई एम बहुत झूठी। रोज बिस्किट मंगा लेती है, एक पैकेट बिस्किट ले आओ, कुत्ती को खिलाएंगे। फिर अब पीछे पड़ने लगेगा तो हम लोग को छोड़ के भाग जाएगी। अब पहले मंगाते थे खिलाते थे, पर अब नहीं, क्योंकि फिर वो एक बार पहचान लेते तो दिक्कत हो जाती है। तो मास्क पहन के जाया करो ना। हाँ पहले ऐसे ही करते थे, मास्क पहने, पर उनको स्मेल पता होती है। अरे नहीं, कुछ नहीं पता होती। यार सब भाई पता गेट होती के है। ऐसे किनारे के जहाँ रहते नहीं हो, वो आएंगे घूमते टहलते उनको। हाँ हम भी जितनी बार भी खिलाया ना, बस एक बार ही कुत्ता था तो सामने सो रहा था, मैंने सोचा ये सो रहा है, दूध डाल के उसमें दोना में और निकल लेते हैं, पर वो जाग गया। फिर तो मैंने उसको पूरा दूध पिला के फिर मैं चली गई। हम भी यही सोचते हैं, उनको खिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है आप जल्दी आओ और बिस्किट वगैरह जो भी आपको डालना है वहाँ से डाल के निकल जाओ। बिस्किट आएंगे, वो खाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें खिलाया किसने है। परफ्यूम लगा के आने का, उनको सुंघाएंगे जाए नहीं कौन आया था। इतना नहीं करेंगे हम। खैर दोस्तों आज है 23 फरवरी और और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बोलने दो हमको। और आज थे, आज है हम मार देंगे इसको। तो इतना चिल्ला क्यों रही है? दूसरों को कहते हो आज कम किया। हाँ तो वो लोग बच्चे चिल्ला रहे हैं कि नहीं? और और चिल्ला रहे हैं। और आज है, आज है। वो देखो कहाँ चिल्ला रहे भाई? वो बंद होते हैं तो तुम चालू हो जाते हो, तुम बंद होते हो तो वो चालू हो जाते हैं। बंद कर दो मम्मी यार हम दरवाजा। बंद होते तो तुम चालू हो जाती, तुम बंद होते तो वो चालू हो जाती। अपना काम करो ना भाई, पढ़ाई करो। तो यहाँ से जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। Oh really? You're getting disturbed? यस Yes. पढ़ भी नहीं रहा है। गेट लॉस्ट। हो गया?
हाँ हो गया 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 हो गया ये फैन हो गया हाँ 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 अब ये दिखाएगी 5 सेकंड का कंटेंट मिल गया। और कुछ। सो गाइज आज थे 10th के स्टेट बोर्ड के पहला बोर्ड पेपर था। आज है 23 फरवरी एंड मुझे अच्छे से याद है कल है 24 ऑफ फेब, कल है 24 फरवरी और कल थे मेरे पहले बोर्ड्स। पहला पेपर था मराठी का और आज भी पहला पेपर उनका मराठी का ही था, बस एक दिन आगे हो गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने बोर्ड्स के पलों को याद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे वापस बोर्ड्स देने हैं 10th वाले। 12th वाले तो खैर मैं अगले साल दे ही रही हूँ, अगले साल ना? तुमको हाँ, पक्का अगले देने का साल। 10th का बोर्ड? हाँ यस। वो तो तुमने चीटिंग की थी। सॉरी, अगर अब मैं अभी बोल भी दूँ तो क्या वो बोलेंगे नहीं चलो अभी आपको हम बोझ दिलवाते हैं, कुछ भी बोलता है ये। तो तुम्हें ऐसा था तो जैसे भक्ति ने वो किया था मास के लिए, नंबर के लिए किया था ना, और काट लेते ना एक दो और। नहीं देखो भक्ति का 1 कि 2 नंबर बढ़ा है ना, तो तुमको भी तो आता था। मैथ सब आता ही था, भूल ही गई। मैथ्स का देती थी ना 4-5 मार्क्स और गिर जाते थे। जो आता था वो भी भूल गई। गाइज मेरे साथ रो रही थी यार। मेरे साथ मैथ्स के पेपर में ऐसा हुआ था, सिर्फ बोर्ड्स में नहीं हर स्टैंडर्ड में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बोलना भाई। हर स्टैंडर्ड में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी मैं मैथ्स का पेपर देखती थी, मैं वो पेपर देखते ही सब कुछ भूल जाती थी। मतलब जो मुझे अच्छे से भी आता, मेरी मम्मी मेरे पास बैठी रहती है, मेरे बाल कान आँख, मत चलो मम्मी से बात मत क्या करो, हट जाओ। मैथ्स का पेपर, वो बोर्ड का मैथ्स का पेपर ही देख के मैं सब कुछ भूल गई। और मैथ्स के पेपर के दिन मैं यही पहन के गई थी, ये ब्राउन टॉप और ये पैंट्स। तो हर स्टैंडर्ड में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैथ्स का पेपर देखा नहीं कि जो मुझे आता था सिली एकदम से छोटे से क्वेश्चंस वो भी मैं भूल जाती थी। और इतनी अच्छी खासी मिस्टेक की थी मैंने कि मैं क्या बताऊँ। पता है हमारे सर ने हमें बताया था ये सम आएगा, वही सम आया था। मैं करके भी गई थी पर मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से जो मैंने प्रैक्टिस करते हुए की थी और मैंने उसी गलती को वापस दोहराया अपने मैथ्स बोर्ड में, क्योंकि मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए करेक्ट नहीं किया था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको उसी वक्त उसे सुधार लेना है, वरना जब आप उसे, जैसे मैंने बोर्ड्स में भी वही गलती की और उसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए। मुझे लगता है 5 से 6 मार्क्स 7 मार्क्स मुझे और आने चाहिए थे पर तो ठीक है कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें। और काफ़ी प्रूफ होता है कि इसकी कमी है तुम्हारे अंदर। हाँ ठीक है, जो समझा जा सकता है सिर्फ वही है, जो याद करने का चीज रहता है, मतलब जो एकदम हाँ ठीक है, वो याद ही नहीं होता। ओके वो तो तुमसे होता ही ओके। नहीं है बेटा जी। तो काफी अच्छे पल होते हैं बोर्ड्स के, तो इन्हें नेगेटिव उससे ना देखे कि ये बोर्ड्स है, मुझे तो नहीं पसंद, 10th है, ये है वो है। खुद भी तुम यही बोलती थी। हमें माँ बाप चिल्लाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो माँ बाप को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलेगा आप ही को ही मिलेगा। खुद भी यही बोलती थी मम्मी, मैं ऐसा बोलती थी बोर्ड्स अच्छी, मेरे माँ बाप मुझे चिल्लाते यार बोर्ड्स आ गया यार। अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा बोली, होगा। गंदी बात मत सीखा करो। बोलती है, झूठ बोलती है। तुम झूठ बोलते हो। ये सच में, इसको क्या करे ना, नहीं तो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल दे। नहीं चलेगी इसकी दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। मेरे घर में भी कुछ वैसा ही सीन है। बाजू में मन कर रहा है तुम्हारा कान पकड़ के ऐसे घुमा दूं पूरा, कहे घुमा दोगे? क्योंकि उसकी हरकतें वैसी अभी हैं। हमको सो गाइस अभी हो गया है खाने का टाइम। ये देखो आज हमारे रात के खाने में क्या है, मूंग की दाल, शिमला मिर्च टमाटर की सब्जी, चावल और रोटी। तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, मम्मी रोटियां सेक रही हैं, तो चलते हैं फटाफट से सब लोग अपना खाना खाते हैं। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी ने ये बर्तन धुल के रखे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे बर्तन थे, मम्मी ने ये बर्तन धुल दिए हैं एंड बाकी के थोड़े से यहाँ पर कुछ बर्तन है जिन्हें अभी मैं धुलने जा रही हूँ। और मैं बहुत दिनों बाद अपनी किचन की ड्यूटी पर लौटी हूँ। आप सोचते होंगे कि ये कैसी ड्यूटी करती है ना, कि 10 दिन गायब हो जाती है, फिर 5 दिन बर्तन धुलती है, फिर 10 दिन गायब हो जाती है, फिर 5 दिन बर्तन धुलती है। वो क्या है कि इंसान जब तक अपने मम्मी के घर पे होता है तो वो ऐसी ही ड्यूटी करता है, वरना ससुराल में तो खैर हम आगे बढ़ते बर्तन धुलते हैं।
ओह माय गॉड। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने एक स्टैचू मंगाया है जिसके सर पर एक बॉटल चिपकी हुई है, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। यस, आई एम प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। और नाउ सुबह तक कैसे रखे रहो। हाँ, रखे रहेंगे, पर अभी हम वो पेड़ का आसन करने जा रहे हैं। रुको, अब हम पेड़ का आसन ट्राई करेंगे। पापा देखा जलवा। सो इसी तरह इस पेड़ कह रहे हैं, पैर को और ऊपर करेंगे। ओके, कोई भी कर लेगा। भाइयों और बहनों, अच्छा कोई भी कर लेगा। हाँ। लगी इसी बात पे शर्त। हाँ ठीक है, लो हम करके दिखाते हैं। हाँ रुको, अभी हम चल के भी दिखाएंगे, ठीक है। डांस भी करके दिखाएं, हमको डांस नहीं आता है। चल अरे वो नया नहीं, रुको, डांस करके दिखाना है ना, डांस करके दिखाते हैं। रुको, बलमा ऐनक काड़ी पहन के आके जस्टिन बीबर तू। नहीं आओ आओ, अभी अभी हम बलमा ऐनक काड़ी पहन के लागे जस्टिन बीबर तू। इसके आगे क्या है? सारे दीवाने मेरे पीछे, मैं दीवानी तेरे पीछे, पकड़ ले भैया दिल में सैया, तेरी जगह बना रखे, कदे चाले काफिला कारा का, कदे चाले गैल हजारा का। अब मेरे भाई की बारी होगी। गाइस, श्लोक चैलेंज नहीं कर रहा एंड आई मस्ट से कि आप लोग घर पे ट्राई करके देखें कि क्या आप बैलेंस कर सकते हैं या नहीं। एंड बैलेंसिंग इज़ अ टफ टास्क, मैं आई मस्ट से, क्योंकि मुझे नहीं लगता बैलेंसिंग इज़ ईजी। सो मस्ट ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप बैलेंस कर पाए या फिर नहीं। मम्मी, आप ट्राई करोगी बैलेंस करना? नहीं?